हेमिका जी राजस्थान से। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब सुख होता है तो जीवन का सफर आसानी से निकलता है। यदि दुख और समस्याएं जीवन में आए तो इन्हें कैसे सरल करके संभाला जाए? बहुत बढ़िया से कट जाएंगे यदि भगवान से जुड़ जाओ तो। चित्त भगवान से जुड़ा हो तो दुख में भी बहुत बढ़िया, जैसे हमारा जीवन कट रहा है, दोनों किडनी फेल हैं, डायलिसिस होता है, लेकिन बड़ा आनंद है क्योंकि भगवान से जुड़े हैं तो बड़ा आनंद में जीवन चलता है। खूब अपनी दिनचर्या चल रही है और कष्ट के दिन बड़े आनंद से कट रहे हैं। अगर भगवान की शरण में ना होते, अब हम भगवान की शरण में तो न मरने की चिंता है न शरीर की चिंता है, आगे से आगे हर व्यवस्था भगवान किए हुए है और हृदय आनंदित रहता है कि जिस दिन मरेंगे अपने प्रभु के पास जाएंगे। तो बड़े से बड़े दुख को हम भगवान के सानिध्य से काट सकते हैं। भगवान के सानिध्य का मतलब भगवान का स्मरण, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ। यदि हम नाम जप कर रहे हैं, भगवान नाम कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की शरण में है तो दुख है ही नहीं। और यदि भगवान से विमुख है तो जो बड़े बड़े सुख है वो सुख है ही नहीं, वो दुख ही नहीं आ, वो दुख ही भोगने है। जिसे तुम सुख समझते हो सुख नहीं, ये सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, गिरधर की माया है। आज तक किसने सुख को पकड़ा? चाहे अरबों खरबों रुपया हो जाए, चाहे दुनिया का सब वैभव भोग हो जाए, कभी कोई सुखी नहीं होने वाला। सुखी तभी होगा जब भगवान की शरण में होगा। जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हो, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। भगवान के समान कोई आनंद देने वाला नहीं। तो हम दुख के समय में भगवान का सानिध्य अनुभव करें, भगवान की कृपा अनुभव करें, और ये तभी होगा जब हम खूब सत्संग सुने, नाम जप करें। पवित्र बुद्धि भगवान का संयोग अनुभव करती, अपवित्र बुद्धि तो संसारिक लोगों से सहयोग मांगेगी, और संसारिक लोगों का सहयोग दुख देने वाला है और भगवान का सहयोग ही सुख देने वाला है। दुख में हम सुख पूर्वक जी सकते हैं भगवान के आश्रय से, भगवान के चिंतन से, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अगर भगवान का सानिध्य है तो भगवान ने समस्त सृष्टि रची है, वो हमारे लिए नई सृष्टि रच देंगे। भगवान को यदि हम सानिध्य में रखें तो बड़े से बड़े दुख को हम पार कर सकते हैं। अगर भगवान नहीं तो फिर तो दुख ही दुख है, फिर क्या है। और भगवान का सानिध्य अगर ना होता तो आज हमारी दुर्दशा हो जाती, ना अर्थ ना व्यवस्था, ना कोई पानी देने वाला नहीं था। भगवान वही अनंत रूपों में, जैसे नहीं कि वही माता है वही पिता है, तो इन सब संतों के रूप में वही भगवान आकर के हमें संभाले, वही हमारी सेवा। कैसे हम तुम्हें बताएं कि भगवान कितना प्यार करते हैं? उन्हीं के प्यार से प्यार है, नहीं तो हर दुख में, हर विपत्ति में हम बड़े आनंद से जी सकते हैं यदि हम भगवान का आश्रय लिए हो, भगवान का नाम जप कर रहे हो। धर्मेंद्र चौधरी जी बिहार से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अशुद्ध अंतःकरण के क्या लक्षण है? जो मन और इंद्रियों के द्वारा प्राकृतिक भोगों के भोगने के लिए अधर्म युक्त वृत्ति रखता है, मेहनत के द्वारा कमाए हुए धन को स्वीकार करके परिवार का पोषण करना, ये पवित्र अंतःकरण का लक्षण है। घूस और अधर्म और हिंसा और चोरी के द्वारा प्राप्त हुए धन का ये अधर्मिक जो अपवित्र अंतःकरण है उसका लक्षण है। जो सत्य मार्ग पर चलना चाहता है, भगवान का स्मरण करना चाहता है, दूसरों को सुख देना चाहता है, वो पवित्र अंतःकरण है। जो अधर्म मार्ग में मनमानी आचरण में चलना चाहता है, जो दूसरों को दुख देता है, जो अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए केवल पागल है, वो अंतःकरण अपवित्र अंतःकरण है। अपवित्र अंतःकरण नरक, पवित्र अंतःकरण शुभ कार्य परायण स्वर्ग या ब्रह्मलोक तक। और जो भजन करता है भगवान का, वो भगवान को प्राप्त होता है। निरंतर नाम जप, निरंतर परोपकार की भावना से परमात्मा भाव में भरा हुआ, सब में भगवान है, वो परमात्मा को प्राप्त होता है। समझ पा रहे हो आप जी? महाराज जी, श्रद्धा विश्वास को दिन प्रतिदिन और दृढ़ बनाने के लिए साधक को क्या क्या करना चाहिए? भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी श्रद्धा और हमारे विश्वास में कभी कमी ना आने पावे प्रभु। प्रधान बात तो भगवान से प्रार्थना कि हमको ऐसी सामर्थ्य दीजिए हे प्रभु कि कभी आप में अश्रद्धा न हो, कभी विश्वास मेरा डगमगाए नहीं। क्योंकि संसार के माया के ऐसे खेल हैं कि कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि मैंने तो कुछ गलत किया नहीं, आपने मुझे दंड दे दिया।
चूँकि पूर्व का हमको पता नहीं। कभी कभी हमारी श्रद्धा लड़खड़ा जाती है कि हम बहुत आपकी पूजा करते हैं, लेकिन हमारे पुत्र को छीन लिया, हमारी पत्नी को छीन लिया, हमारी संपत्ति को छीन लिया, ऐसी घटनाएं होती हैं। तो हे नाथ, हमारे में श्रद्धा और विश्वास की कमी न हो। और दूसरी बात, जब हम नाम जप करेंगे हमारा हृदय पवित्र होगा, तो पवित्र हृदय का लक्षण होता है श्रद्धा और विश्वास भगवान में। पवित्र हृदय भगवान के चरणों की तरफ भागता है, अपवित्र हृदय माया की तरफ भागता है। दो ही है, भगवान और भगवान की माया। तो हम भगवान से प्रार्थना करें और नाम जप करें और संत महात्माओं के चरणों में प्रणति हो, उनको प्रणाम करें। तो उनकी कृपा दृष्टि से संत दर्श जी में पातक टरे, संतों के संभाषण और दर्शन मात्र से हमारी श्रद्धा और विश्वास को बल मिलता है। अगर हम असंतों का संग करेंगे तो हमारी श्रद्धा और विश्वास क्षीण हो जाता है। अगर कुसंग हो जाए तो अंतःकरण मलिन होकर पवित्र हृदय वाला भी नरकगामी बन जाए। अगर साधु संग हो जाए तो नरकगामी पुरुष भी परम धाम का स्थान, परम पद प्राप्त कर ले साधु संग से। जैसे चरणों के नीचे रहने वाली रज जब वायु का संस्पर्श पाती है तो ऊंचे ऊंचे स्थानों में जाकर के लग जाती है। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, और जब नीच प्रवाह करने वाले जल का संग करती है तो कीचड़ होकर नीचे मिल जाती है। तो कुसंग का त्याग और सत्संग का सेवन हमारे श्रद्धा और विश्वास को पुष्ट करता है और भगवान से प्रार्थना करता रहे।